सबके पास किसी न किसी रूप में हो सकता हूँ। पूरी दुनिया में मैंने जगह बना ली है। कौन हूँ मैं, कोई बता सकता है? मैं हवा हूँ, मैं पानी हूँ। नहीं, मैं हूँ प्लास्टिक। आप सोच रहे हो कि मैं कब पैदा हुआ? किसी इंसान ने मुझे 1898 में जन्म दिया। मुझे अच्छे से यूज नहीं करने वाले बेवकूफ़ी है। तब से लेकर आज तक मैं इतना विशाल हो गया हूँ कि किसी की कोई क्या मजाल जो मुझे रोक सके। हम तुम्हें जलाएंगे। हा हा हा, जलाओगे? जलाने पर मैं जहरीली गैस छोड़ दूंगा जो आपके सांसों में जाकर कैंसर जैसी बीमारियां मुफ्त में दूंगा। हम तुम्हें जमीन में गाड़ देंगे। हाँ हाँ हाँ, जमीन में गाड़ोगे तो मैं वो जमीन के अंदर जहरीली गैस छोड़ दूंगा और जमीन को बंजर बना दूंगा। हम आपको पानी में छोड़ देंगे। पानी में छोड़ दोगे तो मैं पानी के अंदर भी जहरीली गैस छोड़ दूंगा। मछली कछुए मुझे अनाज समझकर खा लेंगे और मर जाएंगे। और विषैले तत्वों का पानी पिला के मैं आपको भी शमशान घाट तक पहुंचा दूंगा। हम आपको रास्ते पर फेंक देंगे। रास्ते पर फेंकोगे तो अनाज के माध्यम से गाय और भैंसों के पेट में जाऊंगा, फिर उनकी जान लूंगा। आप भी उनका जहरीला दूध पियोगे। बारिश के मौसम में मैं नालों में अटक जाऊंगा और उस वजह से आप और आपका सामान फैल जाएगा और स्कूलों से भी छुट्टी मिल जाएगी। अब एक एक करके सब मर जाएंगे, लेकिन हजारों साल तक जिंदा रहूंगा मैं, क्योंकि मैं अमर हूँ और अमर ही रहूंगा। अरे मतलबी इंसानों, अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल करते हो और फिर मुझे कहीं भी फेंक देते हो। और फिर मुझे ही गालियां देते हो कि मेरी वजह से नदी नाले चौक हो गए हैं और आपकी जान चली गई। अपना खाना प्लास्टिक में पैक कर ले जाते हो, खाते हो और कहीं पर भी फेंक देते हो। उस वजह से हजारों जानवर अपनी जान गंवा देते हो और अब मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हो। आपने फेंकी हुई प्लास्टिक को नदियाँ, समुद्र और तालाबों में प्रदूषित कर दिया है। मछलियाँ मरती जा रही है। इन सब की जिम्मेदार मैं नहीं, आप हैं। मैंने कहा था मुझे जन्म दो, मैंने कहा था मेरा इस्तेमाल करो। ये सब जो हो रहा है वो मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से हो रहा है। मैं प्लास्टिक हूँ, लेकिन मेरा भी एक दिल है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ हो। मैं तो कहता हूँ मत करो मेरा इस्तेमाल, सरकार भी यही चाहती है ना। मार्केट में और भी ऑप्शन मौजूद है इसके। ये कहानी है मेरी, आपकी, इस पूरी दुनिया की। आज आपने ये नाटक से क्या समझा, सोच लीजिए मित्रों। अपने माता पिता से, अड़ोस पड़ोस से बात जरूर करना। हो सकता है बातचीत से कोई बदलाव आए, क्योंकि आप ही देश का भविष्य हो। ये नाटक का अंत नहीं है, ये नाटक को एक शुरुआत समझिए। अब आपको सोचना है कि ये नाटक का अंत कैसा हो, एक हैप्पी एंडिंग हो या आप सबकी लाइफ एंडिंग हो। हैप्पी एंडिंग। पहले कौन बोल रहा है? दोस्तों, आज का नाटक देखने के बाद कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि इस प्लास्टिक का पूरी तरीके से अंत होना चाहिए। ज़रा सोचो, हम सुबह से उठकर कितनी सारी प्लास्टिक की वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं। पैकेज फूड, प्लास्टिक बैग्स, वाटर बॉटल, टिफिन, पेन, इलेक्ट्रिक वायर्स, पानी के पाइप, होली में इस्तेमाल की हुई पिचकारियाँ, वाटर बलून, थैलियाँ। हॉस्पिटलों में भी जैसे सलाइन बॉटल, इंजेक्शंस, दवाई के कवर, पैथोलॉजी मशीनरी, हर जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया हुआ है। क्या हम इस प्लास्टिक से छुटकारा पा सकते हैं? क्या इसका कोई उपयोग है? इस प्लास्टिक की वजह से पर्यावरण का विनाश हो रहा है। अगर इसी तरह हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते रहेंगे, पर्यावरण का विनाश करते रहेंगे, तो
2050 तक हर एक इंसान को अपने पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। मित्रों, तो हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक तो हजारों साल तक नष्ट नहीं होता, लेकिन इस प्लास्टिक का हम इस्तेमाल सीमित कर सकते हैं। इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस मानवीय प्रवृत्ति को हमें छोड़ देना चाहिए। इस तरह कम प्लास्टिक का उपयोग करके हम कुछ हद तक पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसी उपयोग का सोच करते करते 7R का जन्म हुआ। अगर हम इस 7R को प्रत्यक्ष रूप में लाते हैं तो फिर इस भयंकर विनाशकारी प्लास्टिक के राक्षस को नियंत्रण में ला सकते हैं। अपने घर से शुरुआत करते हुए अपने मित्र परिवार, स्कूल, सोसाइटीज में भी शुरुआत करें और अपने पर्यावरण को, अपनी धरती माता को बचाएं। वैसे ये 7R क्या है? मैं पकड़ती हूँ, ऐसे दिखाना अच्छे से, ओके? फर्स्ट R, रीथिंक, अपनी सोच बदलो। ये सुंदर धरती माँ, ये नदियाँ, समंदर और बर्फीले पर्वत आपने अपने आने वाली पीढ़ियों को देना है, तो हमें निश्चित रूप से इस प्लास्टिक का इस्तेमाल सीमित करना होगा। सीमित करना ही होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी। सेकेंड R, रिफ्यूज। आज हम एक संकल्प करें। दोस्तों, हम 200 ग्राम का मोबाइल हमेशा साथ रखते हैं ना, तो आज से 50 ग्राम कपड़े की थैली हमेशा पास रखें और प्लास्टिक बैग को नकार दें। थर्ड R, रिड्यूस। धरती माँ की अब यही पुकार, कम करो प्लास्टिक का इस्तेमाल। बढ़ रहा है प्रदूषण हर साल, जनजीवन हो रहा है बेहाल। 4R, रीयूज। जिन प्लास्टिक वस्तु का पुनर्वापर यानी रीयूज हो सकता है, ऐसे प्लास्टिक के डब्बे, कंटेनर, थैले पर रीयूज ऐसे लिखा होता है। ये वस्तु को 2-3 बार इस्तेमाल करके ही उन्हें रिसाइकल को देना है। 5th, रेगुलेट। 23 मार्च 2018 से महाराष्ट्र शासन ने 50 माइक्रोन से कम जाडे प्लास्टिक की थैली या चम्मच, प्लेट्स के ऊपर पाबंदी लगाई है। अगर किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उत्पादक को रुपए 5,000 से रुपए 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के 022-240-10437 इस नंबर पर आप कंप्लेन कर सकते हो। Hour 6, रिसर्च। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट रिसर्च प्रोग्राम के शोध के अनुसार पूरे भारत में प्रतिवर्ष 3.4 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट तैयार होता है और उसका सिर्फ 30% रिसाइकलिंग में जाता है। पूरे विश्व में आज तक 67 अरब टन का प्लास्टिक वेस्ट तैयार होता है और आज भी धरती पर मौजूद है। हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। ठाणे शहर में हर रोज 67 मीट्रिक टन का प्लास्टिक वेस्ट निर्माण होता है और उसका सिर्फ 30-40% रिसाइकलिंग में जाता है। इसके प्रदूषण की वजह से कैंसर, अस्थमा, थायराइड जैसी बीमारियां फैल रही हैं। आज से गीला कचरा, सूखा कचरा, सूखे कचरे का प्लास्टिक कचरा अलग से तीसरे डस्टबिन में रखना। अपने अमारा प्लास्टिक फोरम के माध्यम से यूज प्लास्टिक को हर दूसरे और चौथे
शनिवार को रिसाइकल के लिए भेजा जाता है। ये तो अच्छी बात है। इससे थोड़ा तो प्लास्टिक पोल्यूशन कम होगा। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए जोरदार तालियां बताई जाए, क्योंकि इन्होंने जो मैसेज दिया है, हमको जो कहना है ये बच्चों ने सबको बता दिया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस प्रोग्राम का। अभी रिसाइकल के लिए हमारा पीपल फोरम जो प्रीतेश जी की आइडिया से कंसेप्ट ये आ गया था, तो हम लोगों ने ये आगे बढ़ाया है। सितंबर 2020 से आज तक हम लोगों ने